Hello my dear students, welcome back in Vrinda classes. This is Divya, your maths teacher. I am MSc with mathematics passed out and I have done B.Ed also. Today we will study about the all questions of exercise 1.3. If you are liking my videos and learning from my videos, please like, share and subscribe my channel. So students, let's start today's class. Question number 1 of exercise 1.3. This is prove that root 5 is irrational number. इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो नंबर है रूट 5 ये कैसा होता है कि रेशनल नंबर होता है. Let us assume to the contrary that root 5 is rational number. तो हम क्या मान लेंगे इसमें कॉन्ट्रैरी मान लेंगे, मतलब इसके जस्ट अपोजिट मान लेंगे कि हमें देखिए ये प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है इरेशनल नंबर है, लेकिन हम क्या मान लेते हैं इसमें कि रूट 5 क्या है रेशनल नंबर है. अब देखिए अब क्योंकि रूट 5 एक रेशनल नंबर हो गया, so we can find integers a and b where b is not equal to 0, root 5 is equal to a upon b. अब देखिए by the definition of rational numbers, रेशनल नंबर्स की ये डेफिनेशन होती है कि रेशनल नंबर्स को हम इंटीजर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, दोनों इंटीजर्स होते हैं. तो देखिए अब रूट 5 रेशनल है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें दो इंटीजर्स मिल जाएंगे, जहाँ जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, तो रूट 5 क्या हो जाएगा a अपॉन b हो जाएगा. अगर आप रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स भी अच्छी तरह समझना चाहते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, तो उनकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं. अब देखिए a एंड b आर को प्राइम, लेकिन यहाँ जो हमने इंटीजर्स लिए हैं इस क्वेश्चन में a और b वो क्या लिए हैं, को प्राइम लिए हैं. देखिए को प्राइम किन्हें कहते हैं, को प्राइम कॉमन फैक्टर इज 1, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका जो कॉमन फैक्टर हो 1 हो. देखिए जैसे अगर हम 4 और 6 और 3 के फैक्टर्स निकाले, मतलब कि ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहे हैं, फैक्टर का मतलब होता है डिवाइजर. देखिए 4 के मिलेंगे 1 2 4, ये इससे डिवाइड हो रहा है 1 से भी 2 से भी 4 से भी. 6 भी 1 से 2 से 3 से 6 से. 3 किस किस से डिवाइड हो जाएगा 1 से और 3 से. अब देखिए अगर हम 4 और 3 में देखें तो देखो कौन कौन से हमें मिल रहे हैं कॉमन फैक्टर. देखो केवल 4 और 3 में 1 मिल रहा है, और देखो को प्राइम के लिए कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब 4 और 3 क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे. लेकिन अगर हम 4 और 6 को देखेंगे देखिए कौन कौन से फैक्टर कॉमन मिल रहे हैं, एक तो 1 मिल गया, एक 2 मिल गया, लेकिन 2 भी तो मिल रहा है 4 और 6 में, लेकिन को प्राइम के लिए तो केवल 1 होना चाहिए, तो इसका मतलब 4 और 6 को प्राइम नहीं होंगे. अब रूट 5 की वैल्यू थी हमारे पास a अपॉन b. अब देखिए जो b यहाँ पे डिवाइड में है, तो यहाँ पे जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से b रूट 5 इज इक्वल टू a. अब देखिए अब हम दोनों साइड का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना जाएगा b रूट 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब देखिए इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, देखिए यहाँ पे b का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर है, रूट से जो स्क्वायर होता है वो कैंसिल हो जाता है. तो अब देखिए रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, केवल 5 बच जाएगा. तो यहाँ कितना नंबर बच जाएगा 5d स्क्वायर, और यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर. अब देखो अब हमने जो है a और b दोनों क्या माने थे, इंटीजर्स लेके चले थे. अब देखो जब a और b इंटीजर्स है तो a स्क्वायर और b स्क्वायर भी हमारे पास क्या होगा, इंटीजर होगा. अब देखो अब हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है, 5 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर, क्योंकि b स्क्वायर इंटीजर है तो 5 मल्टीप्लाई बाय सम इंटीजर. तो इसका मतलब देखो a स्क्वायर को हमने 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं. अब देखो जब a स्क्वायर 5 के मल्टीपल के रूप में है तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो a स्क्वायर है वो सीधे सीधे 5 से डिवाइड हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, क्योंकि b स्क्वायर हमें एक इंटीजर मिल रहा है, मतलब कंप्लीट नंबर मिल रहा है. सो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5. अब इट फॉलोज दैट a इज डिविजिबल बाय 5 बाय थ्योरम 1.3. अब देखिए जो थ्योरम 1.3 है मैंने आपको पढ़ाई थी, उसका ये रिजल्ट होता है कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी प्राइम से डिवाइड हो जाता है, 5 यहाँ प्राइम है, तो वो जो नंबर है वो भी प्राइम से डिवाइड हो जाता है. देखो a स्क्वायर प्राइम 5 से डिवाइड हो रहा है, तो थ्योरम 1.3 के रिजल्ट से a भी किससे डिवाइड हो जाएगा,
5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर आप थ्योरम 1.3 भी अच्छी तरह समझना चाहते हैं, उसका प्रूफ समझना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। एक जो है 5 से डिविजिबल हो चुका है, सो वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। अब देखिए a जब जो है 5 से क्योंकि डिवाइडेड हो जाता है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, a को 5 के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं, 5 इंटू सी लिख सकते हैं, जहाँ पे सी क्या है, एक इंटीजर है, मतलब एक कंप्लीट नंबर है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास थी वैल्यू 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखो a की वैल्यू 5c यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो है 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 का स्क्वायर है, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 हो रहा है, और यहाँ पे एक 5 है, तो 5 जो है एक यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू, अब c का भी स्क्वायर हो रहा है, तो 5c स्क्वायर। अब देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था a स्क्वायर 5 से डिवाइडेड हो गया था, इसी तरह जो यहाँ पे जो है b स्क्वायर 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे c एक इंटीजर है, c स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, एक इंटीजर हो जाएगा, और b स्क्वायर जो है 5 मल्टीप्लाई सम इंटीजर लिखा है, तो इसका मतलब b स्क्वायर जो है 5 से क्या हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। अब इसी तरह देखो जहाँ से यहाँ पे हमने a के लिए लगाया था थ्योरम 1.3 का रिजल्ट, इसी तरह यहाँ पे b के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो b भी क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइजिबल हो जाएगा बाय थ्योरम 1.3। अब देखो देयरफॉर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 5। अब देखो यहाँ पे a भी 5 से डिवाइड हो रहा था, b भी यहाँ पे 5 से डिवाइड हो गया, तो दोनों 5 से डिवाइड हो गए, मतलब दोनों के जो है कॉमन फैक्टर क्या मिल गया, 5 मिल गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें a और b का कॉमन फैक्टर क्या मिल चुका है, 5 मिल चुका है, लेकिन हम जो यहाँ पे a और b पहले ही लेके चले थे, वो को प्राइम लेके चले थे। को प्राइम मतलब जिनका केवल कॉमन फैक्टर 1 हो, लेकिन यहाँ तो कॉमन फैक्टर 5 मिल चुका है, तो इससे मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, गलत रिजल्ट आ गया है। देखिए लिखा है बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट, तो हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पे गलत रिजल्ट आ गया है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एजम्पशन दैट फ्रूट 5 इज रेशनल। अब देखिए ये जो हमारे पास गलत रिजल्ट आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि हमने जो एजम्पशन की थी कि रूट 5 इज रेशनल, हमने एजम्पशन करी थी कि रूट 5 इज रेशनल नंबर, वो गलत एजम्पशन करी थी। सो रूट 5 इज इरेशनल नंबर, तो इसका मतलब हमारी एजम्पशन गलत है, तो रूट 5 एक रेशनल नंबर नहीं होगा, रूट 5 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 of class 10th NCERT. This is prove that 3 plus 2 root 5 is irrational number. इसमें हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो हमें नंबर दिया गया है 3 plus 2 root 5, ये कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। Let us assume to the contrary that 3 plus 2 root 5 is rational. तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए, इस नंबर को हमें इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो इसे हम इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि हम ये मान लेंगे इसका जस्ट अपोजिट, मतलब कि 3 plus 2 root 5 क्या होगा, हमारे पास रेशनल नंबर होगा, ये मान लेंगे, और इसमें जो है इसे एज्यूम करके जो हमारे पास रिजल्ट निकलेगा उसे गलत प्रूफ कर देंगे। तो ये जो हो जाएगा, ये 3 plus 2 root 5, ये हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। सो स्टूडेंट देखिए, अब हमने माना है कि 3 plus 2 root 5 क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है। सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 3 plus 2 root 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब देखिए जब ये हमारे पास एक रेशनल नंबर हो गया, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और जो q होता है डिनोमिनेटर, वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो अब देखिए ये हमारे पास रेशनल नंबर आ गया, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें 2 इंटीजर्स मिल जाएंगे a और b, जहाँ पे जो नीचे वाला इंटीजर है डिनोमिनेटर, वो 0 के इक्वल नहीं होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो 3 plus 2 root 5 को क्या लिख सकते हैं हम, a अपॉन b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे यूज हुआ है इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटीजर्स इसके सेट को z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स होते हैं 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन। और यहाँ पे देखिए हमने वेयर a एंड b आर को प्राइम, a और b हमने क्या लिए हैं,
को प्राइम लिए हैं। को प्राइम किन्हें कहते हैं? देखिए को प्राइम उन्हें कहते हैं कॉमन फैक्टर इज 1, मतलब ऐसे नंबर्स जिनका जो कॉमन फैक्टर हो 1 हो। कॉमन फैक्टर मतलब केवल जो 1 से ही दोनों डिवाइड होते हो। अब देखो जैसे 4 है, अब देखो 4 को देखेंगे किसके फैक्टर क्या है, मतलब किस किस से डिवाइड हो रहा है। देखो 4 1 से भी हो रहा है, 2 से भी, 4 से। अब 3 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 3 से। 6 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। अब देखो अगर हम 4 और 3 को देखें, इनमें देखिए कौन कौन से फैक्टर जो है कॉमन आ रहे हैं। तो 1 आ रहा है केवल कॉमन। तो देखो को प्राइम के लिए तो कॉमन फैक्टर 1 ही होना चाहिए, तो इसका मतलब 4 और 3 क्या हो जाएंगे? को प्राइम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम 3 और 6 को देखें, देखो इनमें क्या क्या कॉमन आ रहा है? 1 आ रहा है और क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब देखो 3 और 6 में 3 भी तो आ गया कॉमन फैक्टर, लेकिन कॉमन को प्राइम के लिए तो केवल 1 ही आना चाहिए, तो इसका मतलब 3 और 6 क्या नहीं होंगे? को प्राइम नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है वो प्लस में है, देखिए 3 के आगे कोई साइन नहीं है, तो इसे क्या समझा जाएगा? प्लस का। अब ये देखो इक्वालिटी के उस साइड जाएगा तो कैसे हो जाएगा? माइनस का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2√5 इज इक्वल टू a/b माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो 2√5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो यहाँ पे 3 है तो 3 के अपॉन में क्या है? 1 है, तो यहाँ पे 3/1। अब देखो b और 1 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? b आएगा। तो यहाँ पे b और 1 का एलसीएम b आ जाएगा, तो b से b को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की a में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे a और साइन है बीच में माइनस का, और 1 से b को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? b आएगा, और b की 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3b। तो अब देखो अब √5 है, अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई का है, अब इक्वालिटी के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चल जाएगा, तो a माइनस 3b अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। a एंड b आर इंटीजर्स लिए थी। अब देखो अब a और b इंटीजर्स है, तो a माइनस 3b और 2b भी क्या हो जाएंगे? हमारे पास इंटीजर्स हो जाएंगे। और जबकि जो 2b है, देखिए जो डिनोमिनेट नीचे वाला नंबर है 2b, ये क्या होएगा? नॉन जीरो होएगा। क्यों होएगा? क्योंकि b हमने क्या लिया था? पहले ही शुरू में नॉन जीरो लिया था, b जीरो के इक्वल नहीं है, तो 2b भी जीरो के इक्वल हमारे पास नहीं होगा। अब देखो ये भी ऊपर न्यूमरेटर भी इंटीजर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर, और जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, ये नंबर क्या हो जाएगा? a माइनस 3b अपॉन 2b, ये क्या हो जाएगा? हमारे पास रेशनल नंबर हो जाएगा। सो a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल। लेकिन हमारे पास जो √5 है वो तो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। अगर आप रेशनल और इरेशनल नंबर्स भी अच्छी तरह उनकी डेफिनेशन समझना चाहते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स इन्हें कहते हैं, तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हमारे पास आ गया इस साइड इक्वालिटी के इस साइड रेशनल नंबर, और इस साइड हमारे पास क्या आ गया? इरेशनल नंबर। लेकिन ये चीज तो हमारे पास गलत होगी कि इरेशनल नंबर तो रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता कभी भी। तो ये रिजल्ट हमारे पास कैसे आया? क्योंकि हमने जो है गलत मान लिया। देखो ये कहा गया ना, सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, कि जो हम मान के चले थे कि 3 + 2√5 रेशनल है, ये जो हमारी अजम्पशन थी ये रॉन्ग थी। अगर स्टूडेंट्स आप ये भी समझना चाहते हैं कि √5 एक इरेशनल नंबर कैसे होता है, तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, तभी तो हमारे पास गलत रिजल्ट आया है। तो इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन थी उसका अपोजिट रिजल्ट होएगा कि 3 + 2√5 क्या हो जाएगा? हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.3, दिस इज प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसमें हमें क्या करना है? ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं इन्हें क्या प्रूफ करना है? इरेशनल नंबर्स प्रूफ करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/√2। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 1/√2 इज रेशनल। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से सॉल्व करेंगे। हम ये मान लेंगे कि 1/√2 क्या है? रेशनल नंबर है, और उसे में क्या करेंगे? हम गलत रिजल्ट उसका प्रूफ कर देंगे। तो 1/√2 रेशनल है, so we can find integers a and b such that 1/√2 is equal to a/b। तो देखिए स्टूडेंट्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, जब ये नंबर 1/√2 रेशनल नंबर हो गया, तो रेशनल नंबर्स को हम क्या लिख सकते हैं? इंटीजर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे जो नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर b, वो जीरो के इक्वल नहीं होता,
और देखिए यहाँ पे जो हमने इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर भी लिया है वो वो क्या लिखा है, नॉन जीरो लिया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग 1/√2 जब रेशनल नंबर हो गया तो इससे कोरस्पॉन्डिंग इंटीजर्स मिल जाएंगे। उसे इस तरह लिख सकते हैं a/b में, जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा। लेकिन इन क्वेश्चंस में हम जो a और b लेते हैं वो कैसे लेते हैं, को प्राइम नंबर्स लेते हैं। को प्राइम नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनके कॉमन फैक्टर जो होते हैं 1 होते हैं। देखिए जैसे 4 और 3 है, 4 और 3 के फैक्टर्स देखें, एक 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, और 3 का फैक्टर 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। मतलब फैक्टर मतलब किन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। देखो 4 और 3 में देखो 4 और 3 केवल 1 से डिवाइड होंगे, जो कॉमन नंबर मिलेंगे, कॉमन डिवाइजर। तो को प्राइम 4 और 3 क्या हो जाएंगे, को प्राइम हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि 3 और 6 1 भी मिल रहा है कॉमन फैक्टर और 3 भी मिल रहा है, लेकिन को प्राइम के लिए तो केवल 1 ही होना चाहिए। तो 3 और 6 हमारे पास क्या नहीं होंगे, को प्राइम नहीं होंगे, क्योंकि इसमें 3 भी कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है। और देखिए यहाँ इंटीजर्स की बात हुई है, ए और बी इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स हमारे पास ये होते हैं 0 +1 -1 +2 -2 +3 -3 एंड सो ऑन, और इनके सेट को हम जेड से डिनोट करते हैं। अब देखो 1/√2 की वैल्यू आ गई है a/b। अब देखो √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो √2 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास b/a। देखिए a और b हमने क्या लिए थे, देखिए इंटीजर्स लिए थे। देखिए यहाँ b भी इंटीजर्स है, न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी क्या है, इंटीजर है। b एंड a आर इंटीजर्स एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, और जो नीचे वाला नंबर है a वो नॉन जीरो लिया है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने 1/√2 में इसीलिए जानबूझ के जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है वो नॉन जीरो लिया है। वैसे तो रेशनल नंबर्स के लिए तो केवल डिनोमिनेटर ही नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन इसमें क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे a आ जाता है, इसलिए a जो है हम नॉन जीरो लेंगे। अब देखो अगर ऊपर a जीरो भी ले लेते हैं तो क्या 1/√2 का भी जीरो के इक्वल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, इसलिए a तो हमेशा नॉन जीरो ही हमें लेना पड़ेगा। अब देखो इसमें देखो a नॉन जीरो हो गया और a और b इंटीजर्स हो गए, तो b/a हमारे पास क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अगर स्टूडेंट्स आप रेशनल और इरेशनल नंबर्स को भी अच्छी तरह समझना चाहते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स की क्या डेफिनेशन होती है, तो उसकी मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर अच्छी तरह स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए b/a रेशनल हो गया, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि √2 तो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, तो अब देखिए ये रेशनल इरेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, ये हमारे पास क्या आया है, गलत रिजल्ट आया है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन। तो ये जो गलत रिजल्ट आया है ये इसलिए आया है कि हमने जो ये एजम्पशन करी थी कि 1/√2 रेशनल है, ये गलत एजम्पशन करी थी। अगर स्टूडेंट्स आप ये भी समझना चाहते हैं कि √2 हमारे पास इरेशनल नंबर कैसे होता है, उसकी भी अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो एजम्पशन है वो रॉन्ग आ चुकी है। अब एजम्पशन जो हमने मानी थी ये रॉन्ग है, तो जब 1/√2 रेशनल नहीं है तो ये कैसा हो जाएगा, हमारे पास 1/√2 ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे है 1/√2। सेकेंड पार्ट है 7√5। बस इसी तरह फर्स्ट पार्ट की तरह ही हम इसे क्या मान लेंगे, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी 7√5 को क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। अब देखिए 7√5 रेशनल नंबर हो गया, तो वी कैन फाइंड इंटीजर्स a एंड b सच दैट 7√5 इज इक्वल टू a/b। तो इसी की क्वेश्चन की तरह ही जब 7√5 एक रेशनल नंबर हो गया तो इससे कोरस्पॉन्डिंग बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर a और b दो इंटीजर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे 7√5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/b हो जाएगी। हेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, और जो डिनोमिनेटर होना चाहिए रेशनल नंबर्स के लिए वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो b की वैल्यू नॉन जीरो है। a और b क्या लिए हैं हमने इन क्वेश्चंस में, को प्राइम लिए हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो अब देखिए √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 7 जो है यहाँ पे अपॉन में चला जाएगा, तो √5 की वैल्यू हो जाएगी a/7b। अब देखिए a भी इंटीजर है, अब क्योंकि b भी इंटीजर है तो 7 × b भी क्या हो जाएगा, हमारे पास इंटीजर हो जाएगा। इंटीजर्स की कोई भी इंटीजर लेंगे उसकी 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमें एक इंटीजर मिलेगा। अब देखो b नॉन जीरो था, b की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं थी, तो 7b की वैल्यू भी 0 के इक्वल हमारे पास
कभी नहीं मिलेगी। अब देखो, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास रेसिप्रोकल हो रहा था, b अपॉन a आ रहा था, तो इसलिए हमने a भी नॉन जीरो लिया था। अब क्योंकि यहाँ पे a अपॉन में नहीं आ रहा है, तो a को नॉन जीरो लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, a भी इंटीजर, 7b भी इंटीजर, और 7b क्या नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर a अपॉन 7b इज रेशनल। a अपॉन 7b क्या हो जाएगा हमारे पास, रेशनल नंबर हो जाएगा। बट √5 इज इरेशनल, क्योंकि हम जानते हैं √5 तो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। अगर आप √5 इरेशनल कैसे है ये भी स्टडी करना चाहते हैं तो उसकी भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप वहां जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह जैसे आप देखिए, यहाँ तो रेशनल आ रहा है और यहाँ इरेशनल नंबर आ रहा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने गलत माना है कि 7√5 रेशनल है, तो 7√5 क्या हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है 6 + √2। बस इसी तरह फर्स्ट और सेकंड पार्ट की तरह 6 + √2 को हम क्या मान लेंगे, कॉन्ट्रैरी से रेशनल नंबर मान लेंगे। अब देखिए, जब 6 + √2 रेशनल नंबर हो गया तो उसके कोरस्पॉन्डिंग बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर दो इंटीजर्स मिल जाएंगे a और b, सच दैट 6 + √2 को हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे जो नीचे वाला डिनोमिनेटर होगा b इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और क्वेश्चन में हमने इसमें लिए हैं a और b दोनों कैसे होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। अब देखिए 6 + √2 की वैल्यू a अपॉन b है। अब देखिए 6 यहाँ पे प्लस का है, 6 के आगे कोई साइन नहीं है तो क्या समझा जाएगा, प्लस का। तो जब उस साइड जाएगा इक्वालिटी के दूसरी साइड तो कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो a अपॉन b यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू √2 इज इक्वल टू a अपॉन b -6। अब देखिए यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 में अपॉन में यहाँ पे 1 है, तो 1 और b को जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, b आएगा। तो देखिए पहले इस पार्ट को देखेंगे, b से b को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 1 की a में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × a हो जाएगा a, साइन है बीच में माइनस का, माइनस लिख देंगे। अब 1 से b को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, नीचे वाले नंबर को तो डिवाइड करना है और जो डिवाइड करके नंबर आया है उसके ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करनी है। 1 से b को डिवाइड करेंगे, आएगा नंबर b, b के 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 6b। तो यहाँ आ जाएगा a - 6b अपॉन b। अब देखिए a और b हमने दोनों यहाँ इंटीजर्स लिए थे, तो जब a और b इंटीजर है तो a - 6b भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अब देखिए इंटीजर्स के सेट में अगर आप कोई भी नंबर लेंगे ना, दो नंबर a और b, उसमें अगर वैल्यू फाइंड करेंगे a - 6b तो हमेशा हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। अब देखो a - 6b एक इंटीजर, b तो हमने इंटीजर ही लिया है और कैसा लिया है, नॉन जीरो लिया है। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर a - 6b अपॉन b कैसा हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन इस साइड तो हमारे पास √2 है, a - 6b अपॉन b की वैल्यू किसकी इक्वल है, √2, और √2 जो होता है इरेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर इरेशनल के तो कभी इक्वल आ ही नहीं सकता। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट है अराइजन बिकॉज ऑफ रॉन्ग एजम्पशन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आई है कि हमने गलत एज्यूम किया था कि 6 + √2 रेशनल है, तो 6 + √2 कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। So students, that was today's class. If you like my videos, please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching and bye bye.